जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा करते हैं आप सभी की स्वस्थ की आप सभी स्वस्थ रहें, जैसा कि हम बार बार आप सभी के लिए यही आशा करते हैं। और आप सभी से जितना बार बार एक ही जो आपको समझाया जाता है कि आप जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। और क्योंकि एक केवल भजन मात्र ही ऐसा है जो हमें सामर्थ्य देता है कि चाहे वो किसी रोग से लड़ने की कोई आप शक्ति कह लीजिए, या किसी भी चीज़ में अगर बात की जाए तो जो भजन है वो हमें सामर्थ्य देता है। तो किसी भी विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले हम हरि नाम संकीर्तन ज़रूर करेंगे, और आप सभी भी ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए कि अगर कहते हैं कि आप भजन हम आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो राधा राधा नाम जपे, क्योंकि केवल एक यही है जो आपको प्रभु से मिला सकता है और कोई भी नहीं। तो सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तो आप सभी भी ज़रूर कीजिएगा। और जो ये देखिए, आपको जितना भी कहते हैं हम जितना हम भजन करते हैं उतना ही आप सभी के लिए, उतना ही ये नहीं कि आपको किसी और के लिए करना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल जैसे सभी होते हैं कि हाँ अपने लिए जो आज कह दिया जाता है कि आप यही सोच लीजिए कि आप सेल्फिश बन जाइए कि जो करना है मुझे अपने लिए करना है। अगर ऐसा भी सोच कर करेंगे तो यकीन मानिए तब भी आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि हर कोई ये कोशिश करता है अपने लिए ही, क्योंकि आज का जो समय ऐसा है हर कोई अपने लिए ही सोचता है। तो अगर आप इस भावना से भी करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए ही कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। और साथ साथ हरि शरणम के साथ साथ भी राधा राधा भी ज़रूर कीजिए, राधा राधा नाम जप भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम हरि शरणम तो हम कहते हैं और साथ साथ आपको राधा राधा नाम का भी जप और जो भजन है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी ज़रूर करेंगे। देखिए, यकीन मानिए, जो कहते हमसे बार बार जो पूछा जाता है, एक प्रश्न है जो बार बार बहुत से ऐसे हैं जो भक्त हैं जिनका प्रश्न आता है, तो वो पूछते हैं कि प्रभु से ना भजन नहीं हो पाता, कि हम ऐसा कैसे करें कि हम प्रभु का भजन कर पाएँ, हम कैसे करें, हम भजन नहीं कर पाते। सबसे बड़ा जो हमारे लिए सबसे एक मुश्किल जो लगता है वो हमें भजन करना लगता है कि कैसे, ऐसा वो कौन सा तरीका है कि हम प्रभु का भजन कर पाएँ, वो ऐसा कौन सा तरीका है। तो यकीन मानिए, आप ना प्रभु से अपना संबंध जोड़ लीजिए। प्रभु से संबंध, कैसा संबंध? प्रभु से संबंध तो आपका जन्म से ही, क्योंकि अगर आप इस जन्म में, आप इस सृष्टि में हैं, अगर आपको जन्म मिला है तो आपका संबंध तो प्रभु से जब ही बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम उस रिश्ते को, उस संबंध को हम भूल जाते हैं। और अगर हम प्रभु से संबंध बना लेंगे कि हमारे प्रभु से संबंध होगा, एक रिश्ता होगा, तो हमें वो सहज में, कहते भजन सहज में ही हो जाता है, क्योंकि चिंतन रहता है उनका हर समय। हम जिससे भी जो हमसे जुड़े होते हैं, जिनसे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उनका जो चिंतन है वो हर समय हमारे हृदय में रहता है।
जब उनका चिंतन हमारे हृदय में रहता है तो यकीन मानिए अगर हम प्रभु से रिश्ता बना लेते हैं तो जो हमारा भजन है वो सहज में हो जाता है। आपको फिर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं कि आप जैसे बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है कि भजन नहीं हो पाता, उसका केवल एकमात्र कार्य है कि हम इसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का बहुत मुश्किल समझते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये किसी भी कार्य का नहीं। और लेकिन जब समझ आती है कि हाँ कि भजन ही सब कुछ है, तो लेकिन उस समय फिर अभ्यास नहीं हो पाता, फिर बार बार ऐसा लगता है कि भजन करना शुरू तो करते हैं लेकिन मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है कि ऐसा कैसे करें कि जो भजन हो जाए। ऐसा कौन सा आसान सा तरीका है कि जिससे हम भजन कर पाए। तो कहते हैं हमारा संबंध जब प्रभु से हो जाता है तो जो चिंतन करना नहीं पड़ता अपितु चिंतन सहज में होता है। जब आप प्रभु से रिश्ता बना लेते हैं ना तो आपको प्रभु का फिर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, वो चिंतन हम आराम से सहज में हो जाता है। और जब चिंतन होता है तो भजन नहीं। भाई बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर आपके मन में आपका प्रभु का चिंतन है तो आपका तो भजन ही हो रहा है, क्योंकि आप बार बार, भजन का मतलब क्या है? प्रभु को बार बार याद करना, कि प्रभु को याद करना। और ये भी बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम प्रभु के हैं और अगर हम इस सृष्टि पर हैं, अगर हमें जन्म मिला है तो प्रभु से रिश्ता हमारा तभी से बन चुका है। लेकिन बस समस्या क्या होती है, हमारे कहते हैं हम जो नेत्र हैं, हमारे पास जो 2 नेत्र होते हैं, लेकिन जो ये माया होती है उन नेत्रों को भी अंधा कर देती है। सूर्य उदय होता है, प्रकाश भी होता है, लेकिन फिर भी अंधकार बना रहता है। क्यों बना रहता है अंधकार? केवल माया के कारण। प्रभु को कभी अपना नहीं माना, जो है उन्हें दूर कर दिया और जो नहीं है उन्हें अपने करीब ले आए। और करीब लाने के बाद बहुत पछताए, कितना, बहुत, हर समय, हर एक रिश्ता, कुछ भी कहते किसी से भी कहा आपने क्या किया, क्या हुआ, आपको दुख ही मिला, केवल दुख के अलावा क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु को जब याद करते हैं, उनका भजन करते हैं तो अपार सुख की प्राप्ति होती है। इतना सुख कि कहीं भी नहीं मिल सकता। आज तक कब तक फंसे हुए हैं, कब तक? और अगर अभी भी सुनने के बाद अगर अभी भी फंसे रहे तो इस जीवन का ही क्या फायदा? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों अभी भी इसे अपने आप समझने के बाद भी कहते हैं कि सामने नजर आ रहा है कि कुआं है, सामने सबको नजर आ रहा है कुआं है, लेकिन फिर भी उसी कुएं में गिर रहे हैं, फिर भी जानबूझकर गिर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कौन है? हम अंधे ही तो हैं। नेत्र हैं, नेत्र होने के बाद भी गिर रहे हैं तो अंधे ही तो हैं, और क्या है? इसलिए इस बात को समझिए, प्रभु से रिश्ता बना लीजिए। जब प्रभु से रिश्ता बन जाएगा तो भजन भी सहज में हो जाएगा। तो कि आप कहते जो प्रभु, आपको प्रभु से कहना चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष कामनी का चिंतन करता नहीं बल्कि अनायास होता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता नहीं अनायास होता है, ऐसे आप मुझे प्यारे लगने लगे। कि जैसे कहते कि कोई जिसके कहते जो धनी होता, जो लोभी व्यक्ति होता है, उसे धन से बहुत प्रेम होता है। और आजकल बहुत से ऐसे मतलब कि एक अगर जो प्रेम केवल धन से ही देखा जाता है, कि अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग ये बात सभी जानते हैं कि जो रिश्ते आज के समय में हैं, जो रिश्तों को विशेष महत्व दिया जाता है, जिनके पास धन होता है तो उनका वो विशेष महत्व दिया जाता है, और जिनके पास नहीं होता, चाहे वो कितने भी सहज हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनका शायद कदर कम होती है, उनसे कम पूछा जाता है। क्योंकि लोभ किसका है? धन का है। हर किसी को, एक धन मात्र को, एक माया को ही सब कुछ समझ लिया है, प्रभु से भी बढ़कर समझ लिया है। लेकिन भूल जाता है कि अगर प्रभु समझाना चाहे तो ये माया भी किसी काम की नहीं। आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन आप प्रभु से दूर हैं तो उस धन का आपके लिए, वो धन किसी भी काम का नहीं, किसी भी। लेकिन आपके पास एक धन, वो कौन सा धन? प्रभु का प्रेम, जो बहुत कहते धन ऐसा, चाहे वो कितना भी, ये तो ऐसा होना चाहिए कि कहते हर समय निरंतर बढ़ता चले जाना चाहिए। कि जैसे जब प्रियालाल प्यारी जू को देखते हैं, हमारी लाडली जू को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि आज बस देखते रहें, इनको देखते रहें, कि कभी ना ये मतलब कोई मतलब एक होता है कि मन की इच्छा पूरी हो जाना देखने की, नहीं कभी नहीं, ऐसा लगता है आज ही देखा है और देखते ही रहे, देखते ही रहे। जैसे एक मछली बिना पानी के नहीं जीवित रह सकती, ऐसे ही हमें प्रभु के बिना नहीं रहना है।
और ये कब हो पाएगा? जब प्रभु से हमारा कोई संबंध, कोई रिश्ता होगा। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप प्रभु का चिंतन अपने मन में नहीं ला पाएंगे, और जब तक चिंतन प्रभु में नहीं होगा तब तक आप भजन भी नहीं कर पाएंगे। और कहते जो हमें शरीर के संबंधी विषय भोग आदि ये सब प्यारे हैं, ये हमें बहुत प्यारे हैं। अपना ये शरीर, इस शरीर से संबंधित जितने भी कहते हैं ये रिश्ते हैं, ये विषय भोग हैं, ये हमें बहुत प्यारे हैं। ये चिंतन तो नहीं करते, लेकिन कहते इसका हमें चिंतन तो नहीं करते, लेकिन अपने आप ही इनका चिंतन रहता है कि कभी शरीर का चिंतन नहीं जाता, कभी ये विषय भोगों का चिंतन नहीं जाता, कभी नहीं जाता मन से कि सोचे कि ये चले जाता है, नहीं, कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं। लेकिन प्रभु का चिंतन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने प्रभु को अपना प्यार नहीं माना है। आज तक प्रभु को प्यार माना ही नहीं हमने। आज तक जो प्यार है वो हमेशा गलत दिशा में किया, और जब वो गलत दिशा में करते आए हैं तो यकीन माने कहते ये जन्म जन्मांतर हम फंसते आए हैं। लेकिन अगर अभी भी समझ में आ गया है, अभी भी सुन रहे हैं तो समझ में आ गया है, तो यकीन माने आप कृपा पात्र हो चुके हैं। केवल आप सोच ले कि केवल सुनने से कृपा पात्र, जी हाँ, केवल सुनने से ही कृपा पात्र हो जाते हैं। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं, जो ये सत्संग होता है, जो ये आपको समझाया जाता है, ये सबके कानों में नहीं जाता। और जब ये सुनते हैं कि सुनने मात्र, कहते सुनने मात्र से परिवर्तन अंदर से आने लग जाता है, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, सबको होता है। अब पर कहते पर वह होता, क्योंकि जो हमारा शरीर है, शरीर हमारे कहते प्यारा, प्यारे प्रभु नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए कौन प्यारा है? ये शरीर, ये विषय भोग, ये संसार, ये हमें बहुत ही प्रिय है, बहुत ही। हर बार इस संसार से, इन विषय भोगों में दुख पाते हैं, कितना दुख पाते हैं, लेकिन फिर भी इसको दूर नहीं करते, अपने से दूर नहीं करते, फिर भी इसे अपने करीब लाते रहते हैं, इसके करीब जाते रहते हैं, और भोगे, विषय भोग और भोगे। कहीं एक से दुखी हो जाते हैं फिर दूसरा, ऐसे सोचते रहते हैं। न जाने कहते कि एक उम्र का पड़ाव जिसे बुढ़ापा कहा जाता है, हम बोल देते हैं कि हमने कई बार हमने सुना है कि जो भजन है ये तो जो हमें ये जीवन मिला है, ये केवल हमें मौज मस्ती, हमारे मनोरंजन करने के लिए मिला है। तो जो ये भजन का एक बुढ़ापा किया, जब बुढ़ापे का एक उम्र आती है तब जाकर हमें ये भजन करना पड़ता है। तो एक बात बताइए कि अगर आप अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में माला कैसे पकड़ेंगे? यहाँ इतने संत हैं जिनके हर समय हाथ में, हर समय माला, हर समय नाम जप, हर समय भजन, ऐसे होता है भजन, एक पल भी नहीं छोड़ते वो तो। और आप तो अभी अपने समय को देख रहे हैं कि एक हाथों से जाता। कभी किसी को, जैसे आप कोई हमारा प्रिय होता है, कोई अगर हमें सामने से जा रहा होता है, कहीं वो दूर जा रहा होता है, तो मन में बड़ा ही दुख होता है, कितनी बेचैनी होती है, कितना रोना आता है। ऐसे ही आपका जो समय जा रहा है और वो आपको हर पल आपको प्रभु से दूर ले जा रहा है। रोइए कि इस समय को, आज से ही, अभी से ही मैं इस समय को नष्ट नहीं होने दूं। मेरा हर एक पल केवल मेरे प्रिया लाल, केवल मेरी प्यारी जो। आपको तो दो मिले हैं, इन दोनों को ये वास्तविक में एक है। ये समझना हर कोई नहीं समझ पाता। इन सबको सोचते हैं कि अलग अलग, नहीं, दोनों एक हैं। आप पर तो बहुत कि दो रूपों में आपको प्रेम मिल रहा है और मिलता है, क्योंकि अभी तक उस प्रेम को समझा ही नहीं। जब तक समझा नहीं तो पाओगे कैसे? अब जब आप जीवन, आपको शुरुआत होती है, आपको माँ, जब आप जन्म लेते हैं तो आपको प्रेम रूपी आपके माँ बाप मिलते हैं, आपके जो माता पिता हैं वो आपको प्रेम करते हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, हमारा उम्र का पड़ाव आता है, नए नए रिश्ते हमारे जीवन में आते रहते हैं। जन्मांतर से आपको कोई रिश्ता नहीं मिलता, वो केवल प्रभु होते हैं जो हर समय आपके साथ रहते हैं। और आपने आज तक इस समय को देखा है, आपने अपनी उम्र को देखा है, आपका जो समय बीत चुका है, आप वो सब जाग चुके हैं, और इसमें कितने रिश्ते आए और कितने चले जाते हैं। लेकिन प्रभु कभी नहीं जाते, वो शुरू से आपको, जन्म से ही आपके साथ और अंतिम समय तक रहते हैं। लेकिन हम उन्हें समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता नहीं होता, हमें उनसे प्रेम नहीं होता, हम भटक जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर बहुत दुख पाते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है कि इतना दुख पाने के बाद भी ना हम समझते नहीं हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि मनुष्य बहुत दुख पाता है, हर जगह से, हर रिश्ते से इतना दुख पाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं समझता, जीव नहीं समझता, फिर भी
फिर भी उसे और विषय भोगने हैं और वो भोगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना प्रयास के प्रभु का चिंतन हो जाए, प्रभु का भजन हो पाए, कि सहज में ही भजन हो जाए, तो इनसे आप कोई संबंध बना लीजिए। यदि हम प्रभु को अपना मित्र बना लें, पति बना लें, पुत्र बना लें, स्वामी बना लें, तो अभी सच्चा भजन होने लग जाएगा। क्योंकि जब उनसे रिश्ता बन जाता है, जब हमारा उनसे कोई रिश्ता हो जाता है, तो उनसे प्रेम भी बढ़ जाता है, उनसे प्रेम भी हो जाता है। लेकिन अभी हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, इसलिए जब तक रिश्ता नहीं होगा तब तक नहीं समझ पाएंगे। और जिनका रिश्ता बंध जाता है, जो रिश्ता मान लेते हैं, जिनका संबंध प्रभु से जुड़ जाता है, तो हर समय उनका जो चिंतन है वो प्रभु में ही रहता है। इसीलिए इन विषय भोगों को त्यागे, प्रभु को से एक रिश्ता बनाइए। जिस रूप में भी आप उनको अपनाना चाहते हैं अपनाइए, वो तो आपको हर तरीके से अपना लेंगे। आप कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, आपने आज तक कितने भी अपराध क्यों ना किए हो, लेकिन वो आपको फिर भी, अगर आप बोल देते हैं कि हे प्रभु अपनी शरण में ले लीजिए, वो फिर भी आपको ले लेंगे। अब कह दिया जाता है कि अगर प्रभु को भजन करवाना है तो वो खुद करवाएंगे, जब उन्हें करवाना होगा तो वो हमसे खुद भजन करवाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। एक दृष्टांत की सहायता से आपको जरूर समझाना चाहेंगे। दो मित्र होते हैं, उनमें से एक मित्र बनकर तो राजा बन जाता है जब, और एक दूसरा मित्र चोर बन जाता है। और चोर भी वो कैसे बनता है? चोर ऐसे बन जाता है कि उसे कैद में बंद कर दिया जाता है, उसे गले में तोंग, हाथों में हथकड़ी, बेड़ियां, ऐसे उसे बंद कर दिया जाता है कि वो बड़ा ही, और ऐसी कोठरी में, एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जाता है, वो बड़ा ही अपार दुख पाता है। क्योंकि चोर क्यों होता है? क्योंकि ऐसे ऐसे उसने कर्म किए होते हैं कि जिसकी वजह से वो चोर बनता है। चोर कोई ऐसे ही थोड़ा ना बन जाता, किसी को ऐसे ही थोड़ा ना कारागार में डाल दिया जाता है। अब वो क्या सोचता है कि जब कोई मुसीबत होती है तो मित्र ही सहायक होता है, तब उसे मित्र की याद आती है। आज तक उसे कभी अपने मित्र की याद नहीं आती, लेकिन आज जब उसने देखा, जब आज वो बहुत ही परेशान हुआ, जब उसे बहुत ज़्यादा उसके जीवन में परेशानी आई, तब उसको याद आता है कि हाँ, जो हमारा जब दुख होता है, जब हम पे कोई विपत्ति आती है, तो मित्र ही सहायक होते हैं। तब अपने मित्र को एक पत्र भिजवाता है, जो उसका मित्र जो राजा है, तो राजा के पास अपना एक पत्र भिजवाता है लिखकर, और राजा से सब अपनी सारी दशा बताता है। लेकिन राजा बड़े ही एक सहज में, बड़ी ही आसानी से एक उत्तर देते हैं कि अगर वो खुद मेरे पास अपने आप आ जाए तो मैं उसे छुड़ा दूंगा। आप देखिए, जो वो उसका मित्र, जो राजा का मित्र, जो कि फंसा हुआ है, गले में तोंक है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, और ऊपर से इतने चौकीदार जो है, इतने सिपाही जो उसे घेरे खड़े हैं, तो वो वहां से निकलकर कैसे अपने मित्र के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन राजा कहता है कि अगर वो खुद आ जाएगा तो मैं उसे बचा लूंगा। अब आप इसमें समझिए, जो राजा है वो कौन है? राजा है हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे प्रभु। और जो चोर है वो है हम मनुष्य जीव। जो ये तोंक है, ये हथकड़ी है, ये बेड़ियां, ये हथकड़ी, और जो ये चौकीदार, ये सब माया है। इन्होंने सबने हमें इतनी बुरी तरीके से घेर रखा है, जो हमें प्रभु के समीप जाने ही नहीं देती हैं। और जब सोचते हैं कि हाँ बहुत फंस चुके हैं, अब निकले कैसे, तो प्रभु कह देते हैं कि आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें बचा लूं। लेकिन शरण में जाना आसान नहीं, कि कहते हैं प्रभु के सामने जब हम खड़े तो हो जाते हैं, हर जगह दर्शन करने चले जाते हैं, प्रभु के सामने खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जो ये मैली चादर ओढ़े रखी है, इसको लेके कैसे जाएं? हर समय इतने ऐसे पाप करते हैं कि कौन नहीं करता? कौन कहते कौन है जीव, ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसने कोई दुराचार ना किया हो, कोई पाप ना किया हो, ना जाने कौन से अपराध हो जाते हैं। लेकिन डरिए कि जब प्रभु के सामने जाना हो तो हमारी जो ये चादर ओढ़ रखी है ये मैली ना हो, क्योंकि मैली चादर को ओढ़कर हम कैसे प्रभु के सामने जाएं, वो तो सब जानते हैं सब। लेकिन फिर भी इतने कृपालु हैं, इतना होने के बाद भी ना बड़े ही प्रेम से अपना लाते हैं, सबको अपना लेते हैं। जो कह दे कि मैं आपकी शरण, सबको अपना लेते हैं। लेकिन बस गलती क्या हो जाती है कि जो जीव है वो फंसा रहता है। ये हथकड़ियाँ, ये बेड़ियाँ, ये तोंग, ये सब क्या किस में फंसा रहता है? वो इसी में फंसा रहता है कि जो उसके रिश्ते हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, उसे जकड़े रखते हैं। और कहीं तो हमने देखा है कि भजन करने से ही रिश्तों में कैद, कि अगर तुमने भजन किया, कुछ भी कर लो, लेकिन भजन मत करना। देखिए, भजन करने के लिए रोका जाता है,
बहुत। इसलिए आपको नहीं, ऐसा नहीं सोचना कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हमें भजन करना है तो हम करेंगे। और ये हम पर प्रभु की कृपा हुई है, और जो ये प्रेम है ये निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। ये नहीं कि आज हुआ तो कल बंद, नहीं, ये और निरंतर, कि जैसे दर्शन अभिलाषा उनकी हर समय अपने मन में रखिए, हर समय प्रभु का प्रेम, और प्रभु से अपना रिश्ता बना लीजिए। यकीन मानिए जब प्रभु से आपका कोई संबंध होगा तो जो आपका भजन है वो सहज में हो जाएगा, क्योंकि चिंतन आपके मन में केवल प्रभु का रहेगा। और कहते भजन करना इसलिए कठिन लग रहा है क्योंकि हम प्रभु को गैर मान रहे हैं और गैर को अपना मान रहे हैं। क्यों कठिन है आप लोगों के लिए भजन करना? क्यों? क्योंकि प्रभु को गैर मान लेते हैं, और जो गैर है उन्हें अपना माने बैठे हैं, तभी भजन नहीं हो पाता। सबको अपना मानते हैं, बड़े ही खुश होते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसी में खुश होते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप जिन्हें अपना मान रहे हैं क्या वो आपके हैं? आज इस शरीर से अभी प्राण निकल जाए, अभी इसी क्षण इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो आपके साथ आपका कौन सा ऐसा अपना है जो आपके साथ जाएगा? कौन? कभी आप लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर है? किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं। कोई आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु है जो शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ है। लेकिन हम बस उन्हें गैर मान रखा है। और यकीन मानिए जैसे जब ये उनको गैर से अपना मान लेंगे और जिनको अपना माना हुआ है उन्हें गैर मान लेंगे, उस दिन आपका जो भजन है वो यकीन मानिए वो भजन आपका सहज में हो जाएगा, क्योंकि चिंतन हमेशा आपके हृदय में प्रभु का रहेगा, किसी भी रूप में, आप जिस रूप में मानना चाहते हैं उसमें। जिसकी सत्ता नहीं उस शरीर संसार को अपना मान रहे हैं और प्रभु को पराया, फिर सोचते हैं कि प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा। इतना आप स्वीकार कर लें कि श्री कृष्ण मेरे हैं। आपको केवल इस बात को स्वीकार करना है कि जो श्री कृष्ण है वो मेरे हैं। जहां मेरा हो जाता है, जहां किसी से प्रेम हृदय से हो जाता है, तो यकीन मानिए हर समय उसी का चिंतन रहता है। आप एक बहुत सारे आपके जीवन में ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको आप अपना कहते हैं, कि गर्व से कहा जाता है कि ये मेरा अपना है। ऐसे ही प्रभु से के लिए बोलिए कि प्रभु मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं। जहां आप जब इतनी भावना अपने उनसे ऐसा रिश्ता जब आपका बन जाएगा, तो अब यकीन मानिए जो भजन है वो सहज में हो जाएगा। किसी की आपको कोई ऐसा नहीं कि एकांत, आप बोल दिया जाता है कि एकांत में बैठे हैं तब जाकर हमारा भजन हो पाएगा, और अगर कहीं शोर हो जाता है, हमने देखा है कभी ऐसा शोर हो जाता है तो कहते भजन नहीं हो पा रहा, भजन में बाधा आ रही है। और जैसे जैसे भजन अगर बढ़ने भी लग जाता है तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा अभिमान सा आने लग जाता है, कहीं ऐसा कि हाँ मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूँ। यकीन मानिए नहीं, क्योंकि जब तक अगर राग, अगर इसमें भी अगर आप जैसे हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम सब कुछ छोड़कर बैठे, अगर इसमें भी अगर राग कहीं आ गया ना, तो वो भी भजन नहीं, वो भजन नहीं। क्योंकि राग तो भी हमारे अंदर, ये राग द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए। अगर सब कुछ छोड़ा है तो प्रभु के प्रेम के लिए छोड़ा है, ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। कोई किसी पर एहसान नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, कि धाम वास कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ अगर ऐसे मन में भी, अगर ऐसे हृदय में ऐसी भी अगर ऐसी बातें आती हैं, तो वो भी प्रभु से, वो भी भजन का कोई, वो कोई भजन का कोई वो नहीं कि आप कोई भजन का सूचक है कि आप बहुत बड़े भजनानंदी हो गए। नहीं, ये भजन तो ऐसा लगता है, यकीन मानिए कि ऐसा लगता है आज अभी भी कम किया। हर समय चिंतन जरूरी, हम आपको बार बार समझा रहे हैं, जरूरी नहीं कि एकांत पे बैठे हैं तब जाके भजन करना है, माला करनी है, सबको चुप करा देना है, अलग जाके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ हूँ मैं, कहाँ किसके भीतर फंसा हूँ मैं आके कि ये मुझे भजन नहीं करने देते। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। नहीं, हर किसी से प्रेम हो, लेकिन उसमें राग नहीं। कुछ भी छोड़ रहे हो उसमें राग नहीं कि मैं, और कभी भी भजन तो अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना, जो असली प्रेम होता है, जैसे कोई एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को और एक प्रेमिका अपने प्रेमी से हर समय उसका चिंतन रखता है, ऐसे ही आपको अपने प्रभु का चिंतन हर समय अपने मन में रखना है। उसे कहते हैं भजन। ये होता है असली भजन। हम सो रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, हम प्रसाद पा रहे हैं, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन चिंतन कहाँ है? चिंतन प्रभु की तरफ है। एकमात्र प्रभु, और कोई नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मेरे, श्री कृष्ण मेरे। और फिर देखिए अगर आपसे भजन ना हो तो आप हमें कहिए,
लेकिन जहाँ रिश्ता बना रखा है जिसे गैर, क्योंकि प्रभु को गैर मत मानिए, प्रभु आपके अपने हैं और जिन्हें अपना माना हुआ है वो गैर है। आपको बहुत सुंदर उदाहरण दिया हमने कि अगर आज इसी क्षण इस शरीर से प्राण निकले तो आपके साथ आपका कितना भी प्रिय, आपको कितना भी प्राणों से प्यारा, या आप उसको भी कितने प्राणों से प्यारे, कोई आपके साथ नहीं, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु का भजन आपके साथ जरूर जाएगा, प्रभु आपके साथ जरूर जाएंगे। और आपको जब इस शरीर से, कहते जब ये प्राण जब निकले तो वो कष्ट नहीं, जो ये शरीर को कष्ट मिलता है, जो भजन नहीं करते जिन्हें ये कष्ट मिलता है, तो वैसा कष्ट नहीं, आपको सीधा प्रभु। तब ये कहते राधा राधा करते। आप क्या सोचते कि हम आपको केवल, नहीं, हमने तो देखा है ऐसे कितने न जाने राधा राधा करते श्री जी के निकुंज में ऐसा हो जाता है। और केवल हम सोचे कि हम धाम में नहीं है, हम जहाँ हम फंसे हुए हैं, हम कहीं भी, आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन अगर आपका चिंतन धाम में है, आप कहते हैं ना रिश्ता, एक रिश्ता बना लीजिए किसी से भी, जैसे धाम में आपका ठाकुर जी से रिश्ता है, आपका श्री जी से रिश्ता है, आप धाम में आते हैं, कहीं ना कोई तो ऐसा होता है कि उसी का चिंतन, अगर आप धाम में रहते हुए भी अब आप हमारे साथ जुड़े, आप चिंतन, आप श्री धाम वृंदावन से बैठे ये सुन रहे हैं, यकीन मानिए आप जितने भी लोग हैं, आप जितने भी सभी हैं, आप धाम में ही हैं। अपने मन में ऐसा लगता है, ऐसा सोचिए कि हम धाम में ही हैं, ये मत सोचिए कि नहीं धाम नहीं जा पा रहे हैं, मन रोता है, हम मानते हैं बहुत रोता है कि एक क्षण भी, हमसे तो एक क्षण भी दूर नहीं हम रह सकते, लेकिन आप लोग सभी रहते हैं। लेकिन अगर आपके देखिए जहाँ भी रह रहे हैं, लेकिन अपने मन में ना चिंतन केवल मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, और कोई नहीं, केवल मेरी श्री जी। और कहिए कि मुझसे प्रेम करते हैं मुझसे प्रेम। लेकिन इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो मन है वो राग रहित, उसमें कोई द्वेष नहीं। तो यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे, जब प्रभु से ऐसा आप इस प्रकार से प्रेम करेंगे, तो जो आपका भजन है वो भी सहज में हो जाएगा। भजन भी कोई आपसे फिर दूर नहीं। श्री कृष्ण हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, सहज संबंध उनका हमारा है, ये बात अंदर से आ जाए, फिर जागते सोते स्वप्न में कभी उनको भूल ही नहीं सकते। कहते अगर आप इतनी बात भी अगर आप सोच लेंगे कि जो हम किसके अंश, हम श्री कृष्ण के अंश हैं, तो कहते जागते उठते फिरते बैठते खाते आपको हर समय प्रभु याद आते हैं, हर समय। भजन, ये भजन होता है। भजन का मतलब ये नहीं कि केवल मैं जब तक मैं माला कर रहा हूँ, जब तक मैं माला हूँ, मैं अपना नाम जप कर रहा हूँ, तब तक ही मैं प्रभु को याद करूंगा, नहीं, ऐसा भजन नहीं होता। भजन तो वो होता है कि असली प्रेम तो वो होता है कि हर समय, यानी कि जब एक मछली बिन पानी के वो एक कहते वो जी नहीं सकती, ऐसे ही आपको प्रभु से प्रेम होना चाहिए कि नहीं रह सकते आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। यकीन मानिए जो भी इसे अपना लेते हैं, कि जो ऐसे इन प्रभु को अपना लेते हैं, प्रभु से अपना रिश्ता बना लेते हैं, तो उनका जो भजन है, और हर समय कहते हर समय आनंदित रहते हैं, हर समय ऐसा आनंद रहता है, ऐसा सुख रहता है जीवन में कि सोच ही नहीं पाते कि ये सुख है कैसे, ये आया कहाँ से। और भजन भी अपने आप हो जाता है। जो कहते हैं भजन नहीं हो पाता, बस एक ही बात आज हमने आपको इसी बात पे, इसी विषय पर समझाई है कि भजन जब होगा जब प्रभु से रिश्ता होगा। इसलिए प्रभु से जब रिश्ता बना लेंगे तब आपका भजन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इस मन की। अब ये जो मन है, ये मन तो मानता ही नहीं हर किसी का, केवल आप नहीं, ना जाने कितने कि ये मन नहीं मानता। मन नहीं, मन मानता है। मन को हम कहते हैं, हम मन को हम स्थिर नहीं कर पाते, मन बड़ा ही चंचल है। इसको स्थिर कर पाना, किस प्रकार हम इसको स्थिर करें, ये स्थिर ही नहीं हो पाता, ये हम इस पर काबू ही नहीं कर पाते। एक बात बताइए आपको, अगर अब जैसे ये हम देखा जाता है कि जब ये सत्संग हम सुनते हैं, तो ये सत्संग सुनने में कितना समय कौन सुनता है? सत्संग सुनने में समय नहीं देंगे, लेकिन हाँ अगर कुछ और मनोरंजन का कुछ आ रहा होगा तो उसको चाहे आपको 6 घंटे भी देने पड़ जाए तो आप सब आराम से दे देंगे। लेकिन सत्संग नहीं सुन सकते, क्योंकि सत्संग आपको जीवन का सही मार्ग दिखा रहा है, उसे अपनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो गलत मार्ग दिखा रहा है उसको आप अपनाना चाहते हैं। कह देते हैं बच्चे, बहुत जल्दी गलत बातों पर असर पड़ता है, तो वो आप जब अपने बच्चों से कह रहे हैं तो वो असर आप पर भी है।
क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि कहते हैं जिसकी अनुभूति करते हैं, जो हमें जिसका आप बोल देते हैं ना कि हमें तो एक्सपीरियंस, जिसका आप एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, कि हम तभी तो हम अपने बच्चों को तुरंत हम बोल देते हैं कि घर में छोटे से बच्चे होते हैं उन्हें तुरंत कह दिया जाता है। लेकिन कभी अपने ऊपर भी इस बात को लागू करके देखिए कि आपका मन क्या करता है, कि आप कितना भजन करते हैं और आप कितना सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनना तो बूढ़े लोगों का काम है, सत्संग सुनना तो जो कहते हैं कि सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उन्हें सत्संग सुनना चाहिए। अरे सीनियर सिटीजन, आप अपने क्षण जानते हैं, आप अपने क्या आयु जानते हैं? आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं कि जो सभी अपनी आयु जानते हैं, कि हाँ हम सभी अपनी आयु जानते हैं। यकीन मानिए, पल भर का भरोसा नहीं है, अभी भी समझ जाइए कि क्या है ये। तो कहते हैं मन अत्यधिक चंचल है, इसकी चंचलता के निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं है। इसको वशवर्ती करने के दो ही साधन हैं, या तो श्री हरि भजन अथवा रसिक भक्तों का संग। मन तो सच्ची में बड़ा चंचल है और इसकी चंचलता का कोई निवारण का कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, दो उपाय हैं, या तो आप श्री हरि का भजन करें या रसिक भक्तों का संग करें। क्योंकि जब आप श्री हरि का भजन करेंगे, रसिक भक्तों का संग करेंगे, तो यकीन मानिए आप पर भी सेम कहते उसी तरीके का प्रभाव आता है। आप हम कहते हैं जैसे हम जिस संग में बैठते हैं, जैसा हमारा संग होता है हम भी वैसे हो जाते हैं। हम में भी एक संगत का कहते बहुत ही, इतना आज तक बचपन से सुनते आए हैं कि संगत का बहुत प्रभाव होता है। अपने बच्चों को बचाते हैं हमने कई बार हमने देखा है कि ऐसे कई बार बात भी होती है, तो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं कि गलत संग में ना पड़े, हमारा बच्चा किसी गलत राह पर ना जाए। लेकिन हम खुद सोचे कि हम गलत राह पर नहीं चल रहे हैं, हम प्रभु से दूर जा रहे हैं, जो कि हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत राह में जा रहे हैं। यानी खाई में कूदना, आगे खाई है, आगे कोई एक कुआं है, देख रहे हैं कि कुआं है, इसमें गिर सकते हैं, इसमें गिरने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गिर रहे हैं जानने के बाद भी। इसलिए अपने मन को अगर इस चंचल मन को स्थिर करना चाहते हैं, इसके दो ही निवारण हैं, एक तो हरि भजन और रसिक भक्तों का संग। और विषय भोगों की इच्छा एवं समस्त अंतर वासनाओं का चित्त से निवारण करके रसिकों की जीवन धन राधा श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करना चाहिए। और यकीन मानिए, आप कहते कि अगर आप जैसे धाम वास चाहते हैं, आप इनका प्रेम चाहते हैं, तो हर समय श्री राधा वल्लभ आप भजन करते हैं सभी, तो जो हमारे तो जैसे मुख से तो बहुत ही सुंदर जैसे भजन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। ऐसे भजन करते रहिए, क्योंकि जब आप भजन करेंगे तभी कृपा के पात्र बन पाएंगे। यदि चित्त में विषयों की आसक्ति न्यून नहीं हुई है, तो शरीर से विषय सेवन छोड़ देने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से तो उसे अपने विषयों का त्याग किया है, परंतु मन से तो पकड़े हुए हैं। हम जब दीक्षा आप सभी लोग लेते हैं, जब आप अपने जीवन में गुरुदेव आप अपने गुरु से आप दीक्षा लेते हैं, तो यकीन मानिए केवल कहते इन मन को आप क्या करते हैं, हमने देखा जाता है, जैसे समझाया, हम आपको बार बार ये समझाते हैं, केवल माथे पर तिलक लगा लेना, इस कंठी धारण कर लेना, और बोलते हैं कि हम धाम में जा रहे हैं, हम धामवास कर रहे हैं, हम खूब भजन कर रहे हैं, और हम सब विषयों का त्याग कर चुके हैं। लेकिन अगर कहीं भी मन दुखी है कि मैंने विषयों का त्याग किया, तो वो विषयों का त्याग करना नहीं, क्योंकि विषयों का अगर आप त्याग करते हैं या आप करना चाहते हैं तो मन से कीजिए। लेकिन अगर उसके बाद भी मन दुखी है, उन विषय भोगों के लिए दुखी है, तो यकीन मानिए तो आपने उस राग रहित अभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी आपका राग है। आप कोई भी, हम आपको बार बार समझाते हैं, अपनी कोई भी सेवा आप करते हैं, कभी ये मत सोचिए कि इसमें राग है। आप किसी से नहीं, आप चाहे अपने बच्चों तक की सेवा करते हैं, आप अपने घर में अपने नीचे जनों जिनकी भी सेवा करते हैं, राग रहित सेवा कीजिए।
क्योंकि ये जो सेवा है ये आपको श्री जी ने दी है। आपको न जाने रोजाना नई सेवाओं का मौका मिलता है। आप जैसे जैसे उम्र के पड़ाव में अपने आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। जब आप खुद एक छोटे अबोध बालक थे तब आपके माता पिता ने आपको संभाला, आप बड़े हुए, आपका विवाह हुआ, तब आपकी सेवा आपकी धर्मपत्नी या जो धर्मपत्नी उनकी सेवा में पति, फिर आगे आपके बच्चे, ये सब कहते ये सब सेवाएं आप करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें राग नहीं, कि ये मेरा नहीं, आपका कुछ भी नहीं, आपके केवल एकमात्र और वो श्री हरि, आपके केवल एकमात्र श्री कृष्ण है और कोई नहीं। और अगर मैं कोई सेवा मेरे द्वारा की जा रही है तो मुझे उसमें कोई राग नहीं लेकर आना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि ये सेवा मैं अपनों की नहीं, मैं अपने श्री कृष्ण की कर रहा हूं। और किस रूप में? हर रूप में करते हैं। आप कभी किसी की सहायता करते हैं, आप कभी कोई ऐसा आपको लगता है कि किसी की सहायता करते हैं तो आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मैंने किया, नहीं, आपने नहीं किया, आपको माध्यम बना दिया गया। आपसे कभी कोई कुछ मांग लेता है तो आपको बड़ी दया आती है और आप सहायता करते भी हैं। आप में से सभी सहायता करते हैं, हम जानते हैं, सभी करते हैं, आप में से हम सब जानते हैं। क्योंकि जो ये भजन ये जो सुनते हैं ना, यकीन मानिए, तो जो जिनका मन में, जिनका भाव पवित्र है, जिनके मन में, जिनके हृदय में श्री हरि वास करते हैं, वही सुन पाते हैं, यकीन मानिए। तो आप जो जितने भी सब सुनते हैं तो यकीन मानिए अगर आपके द्वारा किसी की सहायता हुई है ना, आप किसी की भी सहायता कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, आपको श्री जी ने अवसर दिया है और आपको एक माध्यम बनाया है। इसीलिए कभी ये मत कहिएगा, जब किसी की, आज के बाद कभी भी किसी की सेवा करें, अपने घर में तो आप सबकी रोजाना करते हैं और लेकिन राग रहित, कोई राग नहीं कि मैंने इतना किया लेकिन फिर भी मेरा इतना करने के बाद मुझे कोई पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं। और कभी किसी मददगार की अगर आपसे सहायता हो जाती है ना तो हाथ जोड़कर श्री जी से निवेदन करना चाहिए, श्री जी को धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि आपने मुझे माध्यम बनाया और इसकी मैं सेवा कर पाया। तो इतना सुनते ही श्री जी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसलिए कभी ये भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने इतनी सेवा करी, हमने ऐसा दान किया, हमारे द्वारा किसी की मदद हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और कहते हैं इस स्थिति में, कहते इस स्थिति में जब हम अपने, कहते मन से हम बोल तो देते हैं कि हम राग रहित, हम सब कुछ त्याग चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी मन भागता है तो उस स्थिति में जो हमारा मन है वो दुगना दुख पाता है और उसमें जो मन वो बहुत, कहते और ज्यादा दुख पाता है। हम बोल देते कि जैसे एक, आप सभी को कहते हम आप सभी को उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि आपको उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आए, इसीलिए हम आपको बार बार उदाहरण देते हैं। घर में एक बड़े बूढ़े होते हैं, बड़े बूढ़े हमारे आशीर्वाद के लिए होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और कुछ तो होते हैं जो भजन में लग जाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, उस स्थिति में आप लोग भी आने वाले हैं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपको ये समझाया जा रहा है कि इस मन को कैसे हटाएं। उस स्थिति में भी वो क्या कहते हैं, उनका मन जो है वो फंसा रहता है। कहाँ फंसा रहता है? अपने बच्चों में और बच्चों के बच्चों में जो मन है वो फंसा रहता है। कह दिया जाए भजन कर लो, नहीं हो पाता। और ऐसी स्थिति आप लोगों की भी ना आए, इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि अभी से ही अभ्यास, भजन का अभी से ही अभ्यास, ताकि जब तक आप उस उम्र के पड़ाव में आए तो यकीन मानिए आपका जो भजन है, आपके जब इस शरीर से, ये प्राण, ये किराए का, कहते किराए का घर है, जैसे किराए के घर बदल दिए जाते हैं, ऐसा जब ये शरीर, इस शरीर को छोड़े तो तब आपके कहते भजन ही चलता रहे, आप भजन करते हुए जाए। जब भजन करते हुए जाएंगे तो आपको इन जो ये यमराज है, जो ये यम है, इनको आपको लेने नहीं आना पड़ेगा, इनको ये खुद हट जाते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये श्री हरि के भक्त हैं, इनके पास हमें जाने का अधिकार नहीं है, इनको तो उन्हीं के आएंगे और वही लेकर जाएंगे, हमारा अधिकार नहीं इन पर। इसलिए अपने आप को, अपने खुद को उन पर मत छोड़िए कि हमें जब समय हमारा आए तो वो लेने आए, नहीं। इसलिए जितना राग रहित हो सके द्वेष अपने मन से भीतर से निकालिए और अपने मन को चंचल, जो ये चंचल मन है, इसको आप स्थिर कीजिए। तो जैसे कहते भीष्म सूर्य ताप तप्त मनुष्य को शीतल वाहिनी सरिता को तट प्राप्त हो गया हो। जैसे आप धूप में से आते हैं, बहुत भीष्म धूप, जैसे धूप में से हम आते हैं,
एक एक जैसे हमारे साथ भी एक बार ऐसा, हम जब बाहर से जब हम आए तो बहुत ही ज़्यादा धूप, जिसकी वजह से गर्मी की बहुत परेशान जब हम हो गए। जब जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, तो जब कुटिया में बैठे, पंखे के समीप नीचे बैठे, तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा। तो फिर समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये जो ताप है, ये ताप हमारे विषय है जो हमें ताप देते रहते हैं। ये हमारे जो जितने भी विषय हैं, ये हम भोग हैं, ये हमेशा हम सोचते हैं कि सुख दे रहे हैं, नहीं, ये हमें ताप देते रहते हैं। चाहे हम कितना भी घूम ले, हमें ताप देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु की शीतल छाया हम पर आती है, प्रभु का प्रेम हम पर आता है, यकीन मानिए बड़ा ही शीतल, कहते इतना शीतल हो जाता है मन, यकीन मानिए वो मन कहते वो हृदय वो राग रहित हो जाता है। उसमें किसी को ना तो किसी का अपमान उसको करना, ना किसी से कोई द्वेष, ना किसी से राग, वो सब रहित हो जाता है। और क्यों? क्योंकि वहां प्रभु वास करते हैं। मन को कहते मन को आप खुद स्थिर कीजिए। जब तक नहीं करेंगे, और यकीन मानिए तब तक आप ऐसे ही आप भटकते रहेंगे। जैसे कितने भी दीप जले हो, कितनी भी रोशनी हो, तब भी अंधकार। जैसे एक अंधा व्यक्ति जो देख नहीं पाता, उसको भी अंधकार नजर आता है, हर जगह उसे अंधकार नजर आता है। ऐसे अपनी स्थिति मत बनाइए, इतना प्रकाश है। बहुत खुश होते हैं आज इस स्थिति में, इतने आज की देखते हैं कि देखो कितना सुंदर घर देखकर खुश हो जाते हैं, कितनी सुंदर रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं। इसी देख कर खुश होते रहते हैं और इसे ही सत्य मानते रहते हैं। ये सब असत्य हैं। सिर्फ थोड़ी देर को आपको रोशनी, कह रहे ये जो आंखें हैं ये माया है, इस माया के जाल को इसे हटा दीजिए, इस पर्दे को। और जो भीतर जो प्रभु छिपे बैठे हैं, जिन्हें छुपा दिया है, जिन्हें आपने दबा दिया है, उन्हीं को लाइए। जिन्हें गैर कर दिया है उन्हें अपना माने, क्योंकि केवल मात्र आपके श्री कृष्ण है और कोई भी नहीं। इसलिए प्रभु से अपना रिश्ता बनाइए और जितना भजन, क्योंकि जब रिश्ता होगा, जब आपको प्रभु से संबंध होगा, तो भजन सहज में हो जाएगा, क्योंकि हर समय आपका जो चिंतन है वो केवल प्रभु में ही होगा। खूब भजन करें और अपने मन को स्थिर करें। यकीन मानिए आपका जो भजन, ऐसा भजन, अगर भजन भी और प्रेम भी प्रभु से निरंतर बढ़ता जाएगा।